जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। सबसे पहले हम सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल में सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि राइट हैंड के सन माउंट पे फिश का सिंबल है। सबसे पहले बता दूं कि इट्स योर गुड लक कि फिश का सिंबल आपके सन माउंट पे नहीं है। बिकॉज आपने देखी होगी व्हीकल कार के चक्के नीचे ही उसके लगे हो तो काम करते हैं, छत पे अगर चक्के लगे हो तो कार नहीं चलेगी। आपके मुंह में जो तित है, दांत है, वो मुंह में ही हो तो अच्छे हैं, पेट में हो जाए तो अच्छे नहीं होते, हाथ में हो जाए तो अच्छे नहीं होते। उसी टाइप से फिश सिंबल केतु में ही, यानी कि केतु माउंट पे ही हो तो काम करते हैं, अदरवाइज और कहीं भी होते हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं होता या वो दुष्प्रभाव देने का काम करते हैं वहाँ पे। इसलिए आपको लॉट्स ऑफ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर और मेनली यूट्यूबर्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने की किताबें रट रखी हैं और फालतू का कचरा ज्ञान भर रखा है और यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। वो लोग आपको ऐसी भ्रांतियाँ पैदा करेंगे, आपको ऐसी जगह पे ले जाएंगे, ऐसे सब्ज बाग दिखाएंगे कि आपको पता चलेगा कि हर जगह इसके फ़ायदे हैं, यह है वह है, लेकिन इन सबसे आप धोखे में पड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानें और सचेत रहें। आपके इस पे फिश सिंबल अगर कहीं से भी सन के इस माउंट पे बनेगा तो उसका सन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता है और कोई भी प्रभाव दिखा पाने में वो कामयाब नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे जो आपके लिए सिंबल बन पड़ी है वो एक प्राचीन गुरु के सिंबल के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, जो कि आपके सूर्य के क्षेत्र में बनी है। सूर्य के क्षेत्र में गुरु के सिंबल का बनना निश्चित तौर पे जातक के लिए काफ़ी बेहतरीन योगों का निर्माण करता है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है आपका सितारा चमकता है, नेम फेम जातक को प्राप्त होती है और जातक बेहतर गति से जीवन में विकास कर पाता है। ऊपर के क्षेत्रों में अगर आप गौर करेंगे तो स्पष्ट तौर पर 3 महीन रेखाओं की संयोग बन के ऊपर की तरफ आई है और एक सीधी लकीर यानी सूर्य की लकीर ने इसे काटने का कार्य किया है। ये आपके अंदर की क्षमताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य करता है। जो आपके अंदर एनर्जी है, जो टैलेंट है, उसे कहीं ना कहीं जिस तरीके से उभरना चाहिए आपने उसे अपने जीवन के किसी कालखंड में उभरने से रोका है, क्योंकि आप किसी और कार्य में व्यस्त रहे होंगे। और किस कार्य में व्यस्त रहे होंगे इसके लिए आप देख सकते हैं अपनी हृदय रेखा की स्थिति को, जो आपके अंदर की इंसानियत को, भावुकता को, प्रेम को बढ़ाने का कार्य करती है। और जब हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, जब हमारे अंदर भावुकता बढ़ती है, जब हमारे अंदर जज्बात बढ़ता है तो उस समय तथ्यों से हम किनारा कर लेते हैं और फैक्ट्स हम नज़रअंदाज करते हैं। और उनके कारण क्या होता है, और जीवन फैक्ट्स से चलता है, जज्बात से नहीं चलता, तो उन चीज़ों से में कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। तो उस स्थिति को स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाने का कार्य करता है। जब इस प्रकार से टूटी बिखरी और मोटी और काफ़ी छिछली अवस्था में आपकी हृदय रेखा आगे की तरफ बढ़े और खासकर जब वो सैटर्न के इस माउंट पे आए तो यहाँ पर जब त्रिशूल की स्थिति बने तो इस प्रकार से बने कि बिल्कुल उसमें बल यानी कि एनर्जी दिखे ही ना। जब ऐसी सिचुएशन आएगी और किसी खास माउंट पे इस तरीके से प्रबल अवस्था में आके बैठ जाएगी तो इसका क्या प्रभाव होता है, इस माउंट से कुछ बेनिफिट जो आपको मिलने हैं वो बेनिफिट मिलने में भी देर हो जाती है जब तक इस कचरे को साफ नहीं करेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ फ़ायदा देने वाली नहीं रही, अगर हम सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उस जगह के लिए या अपने आप में वो कचरे के रूप में तब्दील हो जाती है, जो कि आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाएगी, क्योंकि बेनिफिट तो कुछ दे नहीं पाएगी। अब हम बात करेंगे आपके इस जुपिटर के माउंट के बारे में। जुपिटर के माउंट पे कुछ खास चिन्ह आपके यहाँ पे सिंबल बन पड़े हैं, जिसमें क्रॉस का सिंबल है। वो भी बहुत ही छोटी जगह में ये बन के तैयार हो गई है। ये सिचुएशन अच्छी है क्योंकि सन के साथ इनकी जब कॉम्बिनेशन यहाँ पे बननी है तो इसे बेहतर अवस्था में ऑलमोस्ट 80% भी बेहतर अवस्था में होना इम्पोर्टेंट था, ताकि इस चीज़ों को सही तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इसे और जो इसका फ़ायदा मिलना है इसे, उसके लायक कम से कम बची तो रहे। एक सिंगल लाइन है लेकिन फिर भी एक सिंबल के रूप में आपके लिए यहाँ पर काम करने की तरफ बढ़ रही है और इस सैटर्न की जो मुश्किल है उसे घटाने का कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में जीवन के कुछ खास क्षेत्रों में आपके लिए फ़ायदे की स्थिति बनती है, कुछ खास कालखंड में आप जीवन को बेहतर तरीके से जी पाने की स्थिति में आ पाते हैं। अगर यव रेखा की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जब भी यव रेखा पूर्ण रूप से बनती है तो आपके लिए बेहतर योग का निर्माण करती है, लेकिन जब भी किसी भी एक छोर से खुली रहती है तो जीवन में इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी को मिस करते चले जाते हैं। इसे बंद कैसे किया जाए, यहाँ तो बंद नहीं होगी लेकिन किस्मत के कनेक्शन में सॉफ्ट कॉपी पर इसे आप बंद कर सकते हैं। उसके लिए जो निमित्त जो भी रेमेडीज़ हैं उसके बारे में भी हमारी जो पर्सनल टॉक होगी तो उस पर चर्चा होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके
मस्तिष्क रेखा के विषय में। तो मस्तिष्क रेखा की क्या स्थिति है? देखो, मस्तिष्क रेखा की सबसे पहले जो मध्य के इस क्षेत्र में जो एक बड़ी सी यव रेखा की स्थिति बनी है ना, और यव रेखा के अंदर में जो त्रिभुज की स्थिति बनी है, ये स्थिति आपको कई दफ़े बाल बाल बचाने का कार्य करती है। इनफैक्ट कि कुछ ऐसे टाइमिंग आते हैं, जैसे ही आपकी एज 24 को क्रॉस करती है, वैसे ही आपके जीवन में बहुत कुछ नया बदलना शुरू हो जाता है। दुनिया को अलग तरीके से देखना आप शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक बात जान लो कि आप नॉर्मल नहीं हैं आम लोगों की तरह, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे होते हैं ना बहुत सारे दोस्त, छल कपट लोभ, तो इन सब चीज़ों से आप थोड़े से परे हैं। अपने काम में लगे रहना, अपनी चीज़ों को सही तरीके से करना। और कई दफ़े आपको लोग ये भी बोलते रहे होंगे कि मतलब ये दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है क्या, मतलब इतना सीधा, कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर माइंडेड, कहीं किसी के पीठ पीछे कुछ बात नहीं करने वाला, बहुत सीधा सा रहने वाला, खुश रहने वाला, हंसने वाला, अपने आप में लगे रहने वाला, अपने करियर को लेके बहुत संजीदा, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने वाला, पूरी मेहनत करने वाला, तो ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है। और इसी समय क्या होता है, कई दफ़े कुछ चीज़ों पर आप गौर नहीं कर पाते, और उस तरीके से जैसे एक होती है ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर, उस तरीके से आप लगा पाने में कामयाब नहीं हो पाते। इस कारण क्या होता है कि कई दफ़े लोग आपको ज़्यादा सीधा मान लेते हैं, और इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में ज़्यादा सीधा को कई दफ़े कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। इसके अलावा जब आपकी भावुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके अलावा जो आपकी जज्बात हैं बहुत ज़्यादा उभर निकलने लगते हैं, तो आपके दिमाग पर से आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाने का काम करती है। हालांकि ये बार बार बचा के बाहर की तरफ ले आएगी, बिकॉज ट्रायंगल यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अवस्था में मौजूद है। तो कभी उस क्षेत्र में हद से ज़्यादा आपको नहीं जाने देगी, थोड़ी समय तक के लिए जाने देगी, फिर वापस खींच के ले आएगी। इसके अलावा यहाँ पर दो मुखी अवस्था में इनका होना काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि जीवन के ज्यों ही आप 36वें 37वें वसंत को पार करेंगे, उस प्रकार से थोड़ी सी चंचलता को बढ़ाने का एक काम करेगा। इसके अलावा हम नीचे के क्षेत्र में आते हैं और कुछ अन्य चीज़ों को देखने का काम करेंगे, जिसमें सबसे पहले है जीवन रेखा। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर कैसी है और किस तरीके से काम करे। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में इस प्रकार से जीवन रेखा एक गाढ़ी अवस्था में चलती है और अपने अंत में आके दो मुखी अवस्थाएं बढ़ जाती है, इस जीवन को स्टेबल करने का कार्य करती है। बंदा कभी भूखे नहीं मरेगा, बंदा जीवन भर अर्न करता रहेगा, एक अच्छी खासी स्थिति बनी रहेगी, जीवन का अंत बहुत ही सुखद होगा और एक लंबी आयु की स्थिति बनेगी, कोई दोष नहीं है। गार्जियन एंजल। इसके अलावा मंगल की रेखा के विषय में जब चर्चा होती है तो मैं साफ बता दूं कि मंगल की रेखा जब विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में बढ़ जाए तो उसकी जो शक्ति होती है उसका ह्रास हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक सिंगल लाइन होती तो जो इनकी पावर होती वो पावर अब तक आपके जीवन में दिख रही होती कि जीवन को इसने खास ऊंचाई प्रदान की होती, लेकिन जैसे ही ये रेखा आपस में टूट के बिखरने लगती है मंगल के इस क्षेत्र पर, बल भी उसी प्रकार से टुकड़ों में बढ़ जाता है। और जब बल टुकड़ों में बढ़ जाता है तो फिर देखना पड़ेगा कि मंगल का के जिस माउंट पे विराजमान है ये इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसकी पावर क्या है, ये पावर दे पाने में, ये लॉन्च कर पाने में कामयाब हो पा रही है या नहीं। क्योंकि लाइंस है, इस लाइंस को हमेशा रिचार्ज होना पड़ता है, पावर चाहिए होता है, तो पावर ये माउंट दे पा रही है या नहीं। यहाँ पे क्या है, त्रिशूल की स्थिति, यानी कि सिंबल, लॉट्स ऑफ सिंबल इस आपके मार्स के इस माउंट पे आ गए हैं। सेकेंड मार्स तो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी बेहतर है, घूमने फिरने का शौक भी है और चीज़ों को समझने की शक्ति भी है, समय समय पर एक थोड़े से समय के लिए प्रदान कर ही देता है। लेकिन दूसरे मंगल की स्थिति उस प्रकार से नहीं है, एक कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोरी की अवस्था को दर्शाता है, मांगलिक दोष की अवस्था को दर्शाता है। तो इस परिस्थिति में क्या है, ये एनर्जी देगा अभी लेकिन उल्टा देगा। जब दोष का समाधान होगा सीधी एनर्जी देना शुरू करेगा, उस समय आपके लिए फायदे की स्थिति में आ जाएगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत हस्तरेखा मामूली चीज़ नहीं है। आजकल के बच्चे यूट्यूब पे आके कुछ भी कुछ बयां करने लगते हैं, दिमाग से पैदल लोग देखने भी लगते हैं कुछ, तो वैसे समझ नहीं आएगा। चीज़ों के अंदर जाओगे ना, एक एक चीज़ों की एक एक रेखा का अगर 100 हाथ है ना, 100 हाथ में एक ही तरह की रेखा का 100 मतलब निकल के आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होते हैं और सबका मतलब सबकी हथेली में अलग अलग होता है। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा चीज़ों को। कई दफ़े हमारे वीडियोस पे कमेंट करने आ जाते हैं कि फलाने ने बहुत अच्छा बताया। अरे भैया, फलाना एस्ट्रोलॉजर है कहाँ, यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर है कहाँ, रंग स्टोक को छोड़ के। सीधी बात, सब यूट्यूबर्स हैं, किताबें पढ़ के आ जाते हैं, कहीं से देख के आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बच्चे हैं, छोड़ो उनकी बात। तो इसमें बल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके आप इनका यूज़ सही तरीके से समझ पाएंगे।
इसके अलावा अब नीचे के क्षेत्र में चलते हैं और शुक्र के क्षेत्र को देखेंगे। वीनस, वीनस का अमाउंट कैसा है? वीनस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी बेहतरीन रूप से काम कर रहा है और पूर्ण रूप से जातक को आगे की तरफ बढ़ा के ले जाने का कार्य कर रहा है। माता पिता की सही तरीके से इसमें जातक केयर कर पाते हैं। माता पिता की तरफ से किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता जातक के जीवन में नहीं होती और जातक का जीवन धन के मामले में भी काफ़ी बेहतर बना हुआ रहता है। ऐसी परिस्थिति आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छी है। जब नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक ट्रायंगल के ऊपर से आपकी फिट लाइन आगे की तरफ बढ़ी है। फिट लाइन कहाँ गई है? फिट लाइन जाके आपकी हेड लाइन को छू के रुक गई है, लेकिन इसके मध्य में कई सारे छोटे छोटे सिंबल की स्थिति बनी है। जैसे आपके चंद्र के इस ऊपरी क्षेत्र में, यानी कि आपके फिट लाइन की ट्रायंगल के रूप में इसे माना जाएगा। यहाँ पर दो मुख्य अवस्था में ट्रायंगल की मौजूदगी है। ये दो मुख्य अवस्था में ट्रायंगल की मौजूदगी आपके और खासकर फिट लाइन की जब ऐसी शुरुआत हो, आपके भाग्य को ज़बरदस्त ग्रोथ देने का कार्य करती है, बहुत तेज़ तीव्र प्रगति देने का कार्य करती है। आप 3 से 4 जगहों से आपके लिए फ़ायदे की स्थिति बनी रहती है। चंद्र के क्षेत्र में है ना, तो कला भी आपके अंदर उतनी ही मात्रा में भरी पड़ी रहेगी। विभिन्न प्रकार के कलाकारी वाले काम करके आप अपने जीवन में बेहतर आगे की तरक्की की योग पैदा करने की स्थिति में आप आएंगे। संगीत की बात कर ले, इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार की एक्टिंग की बात कर ले, इन सब क्षेत्रों से भी जातक के लिए अच्छे और शुभ योगों का निर्माण होता है। इसके अलावा आने वाले समय में आपके लिए विदेश गमन के भी स्पष्ट योग हैं, जो कि आपके जीवन के 37वें से 38वें वसंत में आपको प्राप्त होंगे और बाहर भी आप इसी कार्य हेतु जाएंगे, अपनी कला को प्रखरता देते हुए, और कला के निमित्त ही जातक बाहर की तरफ कुछ करेगा और जीवन में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम कमा पाने की स्थिति में यहाँ पर आ पाएगा। इसके अलावा अगर ऊपर के क्षेत्र में हम चलते हैं तो कुछ खास सिंबल की स्थिति क्या देखनी बाकी है हमें? हाँ बिल्कुल, हमें बाकी है देखनी यहाँ पे आपके बुध की स्थिति कैसी है। बुध का स्थिति काफ़ी प्रबल है, काफ़ी अच्छी अवस्था में चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। देखो, मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ सारी चीज़ें के पश्चात आप मैरिड लाइफ में आपने कदम रखा होगा। तो ऐसी अवस्था में ऐसी जो सिचुएशन चल रही है, इसमें आपको काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज मैरिड लाइफ आपकी जो चाहिए उतनी ज़्यादा आसान नहीं है। तो एक दूसरे की भावनाओं को सही तरीके से समझ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस फिलहाल इतना ही कहना मेरे लिए उचित है। ठीक है, आते हैं आपके लेफ्ट फॉर्म में एंड वहाँ से कुछ चीज़ों को देखते हैं। लेफ्ट आर्म में सबसे पहले हम मणिबंध की रेखाओं की अगर गौर करते हैं तो प्रथम रेखा काफ़ी बेहतरीन स्थिति में, बहुत कम ऐसी पाम होती है जिसमें इतनी महीन अवस्था में दिखती है। ये जीवन के हल्केपन को दर्शाती है, कितना सुलझा हुआ जीवन है उसे दर्शाने का कार्य करती है, काफ़ी बेहतरीन रूप से। धन और सुख की रेखा साथ साथ चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगे एंड कुछ अन्य माउंट को देखेंगे। माउंट में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इस जुपिटर के माउंट को। जुपिटर के माउंट की यहाँ पे सिचुएशन कैसी, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। ठीक है, कुछ न कुछ पोषण की कमी दिख रही है बंदे में। अभी क्या है, प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, यहाँ पे कमी दिख रही है। मतलब क्या, जो हमने वहाँ पे बताया आपको कि इस प्रकार से आपको जुपिटर नेम फेम सब कुछ देने को तत्पर है, यहाँ ये कमजोरी कर रहा है। चीज़ें अब तक क्यों नहीं मिली, क्योंकि प्रारब्ध जो है ना कमज़ोर है थोड़ा सा। यानी प्रारब्ध क्या है, जैसे आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी हो और मन में हो कि मन ऐसा विकृत हो जाए, मतलब अंदर ही अंदर आत्मा कर रही हो कि नहीं वो चीज़ें मुझे चाहिए, लेकिन मन के अरे यार छोड़ो भी, क्या पाओगे, क्या करोगे, रहने दो। अच्छा सुनो ना, कल देख लेना, अच्छा सुनो ना, परसों देख लेना, सुनो ना, लगता है इसमें मेहनत पड़ेगी यार, दूसरा कुछ देख लो ना। आत्मा कहे कि नहीं यार अच्छा है, ले लो ले लो। मन कहे नहीं यार क्या तुम भी। तो मतलब ऐसे प्रकार से प्रारब्ध यही है जो सब कुछ होते हुए आपका दिमाग घुमा दे, चीज़ों को बिल्कुल उल्टा देखने का आपका नज़रिया विकसित कर दे। तो उस तरीके की चीज़ों को विकसित कर रहा है। कुछ उपाय करके इन्हें स्टेबल करना पड़ेगा, इन्हें फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज इसी प्रकार से आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी को बाहर की तरफ फेंकने का कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम आपके सन के इस माउंट की। सन के इस माउंट की क्या सिचुएशन है, सन का अमाउंट फिलहाल यहाँ पे आपके इनकम के लिए काफ़ी अच्छा है और सही तरीके से आपको आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। दोहरी इनकम जीवन में लगातार बनी रहनी है यहाँ पे, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति और अप्स डाउन की स्थिति आपके लिए नहीं बनी है। हालांकि मैरिड लाइफ पे लगातार निगाह बना के रखने की ज़रूरत है, आपस में प्यार बना रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की आवश्यकता जातक को नहीं है। ठीक है,
अ, पत्नी के मान-सम्मान का काफ़ी ख़्याल रखना है और काफ़ी प्रेम अपनी तरफ से जातक को यहाँ पर देते रहना है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत प्रेम की स्थिति बनेगी। यहाँ पर ये रेखा लगभग पूर्ण होते-होते रह गई है। ये जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जीवन के काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी जातक को सँभाल के आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की बात करें तो बुध का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। यहाँ की जो विवाह रेखा है वो काफ़ी सुस्पष्ट है और सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है। अगर शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो शुक्र का क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी बेहतर रूप से चल रहा है और जैसा आपके दाहिने हाथ में बताया गया है वैसे ही प्रगति की स्थिति है। देखो फॉरेन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहने की स्थिति जातक के लिए स्पष्ट तौर पे बनी है। कुछ ही समय में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और बाहर के लिए आप ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए शुरुआत कर सकते हैं। वो परिस्थिति आपके पक्ष में है। इनफैक्ट कि अगर हम कहें तो आपकी जो कुछ संतान होंगी वो हमेशा बाहर में ही रहने के उनके स्पष्ट योग हैं। एक छोटी सी मछली के योग यहाँ पे आपके लिए निश्चित तौर पे बने हैं, जिनका होना काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि जब भी ये केतु के क्षेत्र पर रहेगी जीवन में शांतिपूर्ण ढंग से सही तरीके से आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी और जीवन में हंसी खुशी बनी रहेगी। एक अच्छी खासी स्थिति यहाँ पे आपके लिए बन जाती है। इसके अलावा एक कमज़ोर त्रिभुज की स्थिति इस क्षेत्र में भी बनी है और फ्लैट लाइन को यहाँ पे आपके डेस्टिनी के साथ और वर्तमान सिचुएशन दोनों में बेहतर करने का कार्य कर रही है। जीवन रेखा की दो मुखी अवस्था भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। रेड क्रॉस का साइन जो यहाँ पे आ गया है, रेड क्रॉस का साइन आपके लिए यहाँ पर थोड़ी मंगल, चूँकि ऑलरेडी आपकी राइट पाम में भी मुश्किल में था, यहाँ भी मुश्किल में है। इससे संबंधित कुछ रेमेडी के बारे में आपको बताई जाएंगी। एंड इससे क्या है, देखो एक तो सबसे पहले मैं बता दूँ मदर फादर की हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ी इशूज़ नहीं है, एकदम नॉर्मल, जिसे वो खुद भी नज़रअंदाज करते होंगे वैसे ही इशू है, तो उसके लिए घबराने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर पाम एंड यहाँ पे अगर हम देखें आपकी जो आपकी मस्तिष्क रेखा है इसको, तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपकी सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है और बेहतरीन रूप से गमन कर रही है। तो इसका प्रभाव होगा कि विभिन्न प्रकार के अवसाद में जाते जाते खींच के लिए आएगा। वो तो वहाँ पर जो ट्रायंगल थी और यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल है, इन दोनों मिलकर आपकी चीज़ों को आसान कर रही है। जानते हो जब मारने वाले से बचाने वाला बना, ये हमेशा याद रखना, वही आपके साथ यहाँ पे हो रहा है। नहीं तो चीज़ें तो इतनी नाजुक नाजुक दौर में जब आपकी हथेली मैंने देखी तो पहुँची हुई थी, पूछो मत, लेकिन बचाने वाला इतनी ताकत से खड़ा है क्या उसने अभी कभी आपको कुछ होने नहीं दिया, आगे भी कुछ होने नहीं देगा। ऊपर चलते हैं। ऊपर की जो चीज़ें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे भी क्रॉस का साइन है। मन में बहुत कुछ अरमान है, बहुत कुछ करने के, आप सफल भी हो जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, एक आपने बोला था कि क्या कब से सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। और इस सक्सेस आपको ऐसे ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक सुबह उठे और पता चले कि पूरी दुनिया बदल चुकी है, नहीं, ऐसे ही आपको बेहतरीन ढंग से अभी आने वाला जो समय है, ऑलरेडी आप सफल हो चुके हैं। भाग्योदय आपका आज नहीं, 16 वर्ष जब आपकी उम्र थी तभी हो चुका है, और दूसरा भाग्योदय 36 की उम्र में होगा, उस समय भी आप उसी प्रकार से ग्रोथ करेंगे, लेकिन ग्रोथ की स्थिति अनवरत आपकी चालू है। अब कुछ आपके सवाल हैं, उन सवालों को हम ले लेते हैं एंड फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। सवालों में जो सबसे पहले कुछ खास सवाल हैं फ्रेंड्स हेल्थ को लेकर। फ्रेंड्स हेल्थ अकॉर्डिंग टू योर पाम उनकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, बिकॉज जब आपकी एज के हम 15 ईयर्स और 14 ईयर्स के आसपास देखते हैं, यानी कि अभी की एज से लेके अगले 10 साल की एज तक देखते हैं या 15 साल की एज तक, तो आपके जीवन की हैप्पीनेस काफ़ी बनी हुई है, तो वहाँ पे चीज़ें आपके हक में है। हालांकि हर्ट लाइन आपकी थोड़ी सी कमजोरी को दर्शा रही है, तो कुछ इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे देखनी पड़ेगी, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा फैमिली लाइफ, मैरिड, इसके अलावा फैमिली लाइफ आपकी और सुनो, जो आपके क्वेश्चन है इसके जवाब अगर मैं आपको थ्रू व्हाट्सएप कॉल पे दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एक क्या है कि पर्सनल आपके कुछ सवाल हैं, आई थिंक कि पब्लिकली इन चीज़ों को नहीं जाना चाहिए। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।